चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए थे मैंने, आज इसके आगे जाएंगे। तो ये तो आप लोगों को पता है, कल मैंने बता दिया कैसे इसको सॉल्व करते हैं। और उसके बाद ये आज स्टार्ट होने वाला है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो आपको याद करना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे 2 साल आपको ये काम आने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए, तो मैंने आपको कल बताया था कि 4 टाइप के फंक्शंस आप लोगों को याद रखने हैं। कौन कौन से? अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लोगैरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये 4 टाइप के फंक्शंस आपको याद रखने हैं। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा फंक्शन था वो कौन सा था? अलजेब्राइक। कल बताया आपको मैंने उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। दूसरे टाइप का जो फंक्शन हमारा है वो कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 3 तो याद करने पड़ेंगे। कौन कौन सा? साइन, कॉस और टेन। तो हमारे पास जो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो याद रखना, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। और टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक, बाहर जाओ। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो 3 डेरिवेटिव अपने पास होते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव और टेन एक्स का डेरिवेटिव। 3 टाइप के डेरिवेटिव अपने पास है। अब इसके बाद क्या आगे? इसमें आपको ये 2 तो कम से कम याद होने चाहिए। कौन से 2? साइन का डेरिवेटिव और कॉस का डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव याद करने का ट्रिक है श्रीधर चौधरी। क्या ट्रिक है? श्रीधर चौधरी। ये सिद्धार्चार्य फॉर्मूला होता है, ऐसे क्या है? श्रीधर चौधरी। तो इससे क्या होगा? इससे आपको याद हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, इसका मतलब ये है कि साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस होगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस। याद रखना ही है, ठीक है ना। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होगा, ठीक। अब उसके बाद कॉस का डेरिवेटिव फिर क्या होगा? माइनस साइन। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। तो ये सब आपको याद रखना है। इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब ई रेज़ टू एक्स। ई रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई रेज़ टू एक्स। ई रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई रेज़ टू एक्स। उसके बाद नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है आपके पास 1/x। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। दिख रहा है ना, ठीक है। तो ई रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई रेज़ टू एक्स। और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। भेजे में गया, ठीक है ना। चलो सीधा बैठो आरिफा, ठीक है। ई रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू एक्स और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो आपको कुछ डेरिवेटिव याद करने पड़ेंगे, जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद बाकी 3 छोड़ दो, बस 3 याद होने चाहिए। उसके बाद कौन सा है? नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x और ई रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू एक्स। भेजे में गया, ठीक, क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आता है। इसके बाद क्या आगे चलते हैं? आगे क्या है? अब मैंने आपको ये बताया था कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या होता है। कांस्टेंट मल्टीपल रूल मतलब ये होता है कि अगर कोई फंक्शन के साथ में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, कोई फंक्शन के साथ में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, तो डेरिवेटिव लेते समय कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर भेज दो। डेरिवेटिव लेते टाइम पे क्या करना है? कांस्टेंट को डेरिवेटिव साइन के बाहर भेज दो। जैसे अपने पास ये फंक्शन है c इंटू यू, तो c को बाहर भेज दिया तो डेरिवेटिव किसका आया? du/dx। आइए डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, मैं एक एक करके समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, इसको समझिए। अगर आप यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपके पास फंक्शन क्या है बताइए? आपके पास फंक्शन है, सबसे पहले मान लो उसको y इज इक्वल्स टू क्या है वो? 3 sin x। ये फंक्शन है। अब sin x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके साथ में कौन मल्टीप्लाइड है? 3। तो आपको अगर इसका डेरिवेटिव निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? dy/dx इज इक्वल्स टू क्या करेंगे बताओ? 3 बाहर जाएगा और डेरिवेटिव किसका निकालेंगे? sin x का। तो dy/dx ऑफ क्या होगा? sin x। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। तो ये क्या बनेगा? 3 cos x। तो ये बनेगा क्या? dy/dx। अब बताओ सेकंड क्वेश्चन में क्या है? y मान लो इसको, ये क्या है? 4π tan x। अब बताओ डेरिवेटिव जब लेंगे तो क्या होगा? dy/dx। बोलो क्या करना पड़ेगा? 4π बाहर जाएगा, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। भेजे में गया। थर्ड वाला क्वेश्चन बताओ, थर्ड में क्या होगा? y इज इक्वल्स टू 20 नेचुरल लॉग ऑफ x। बताओ क्या होगा? ये 20 नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x। और फोर्थ क्वेश्चन में क्या होगा? y इज इक्वल्स टू
6 e रेज़ टू x, बताओ क्या होगा, 0.6 बाहर जाएगा तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 0.6, और e रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या होता है e रेज़ टू x। बात समझ आई? तो यहाँ पर क्या समझ आता है कि अगर कोई फंक्शन के साथ में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट को क्या करो, डेरिवेटिव के बाहर भेज दो, बाकी जो फंक्शन बचा उसका डेरिवेटिव ले लो। भेजे में गया, चलो भाई कॉपी करो फटाफट, क्वेश्चन कॉपी नहीं करना है, बस सोल्यूशन कॉपी करो, पॉज करो। चलो भाई ये क्वेश्चंस हो गए हमारे, आइए अगले सवालों पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, आइए देखिए, ये इसके सॉल्यूशंस हैं यहाँ पर, ये आपको बता दिए मैंने। इसके बाद ये है एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। क्या है एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल? ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी दो अलग अलग फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हैं, कोई भी दो अलग अलग फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हैं, तो दोनों को क्या करना, इंडिविजुअली क्या कर देना, डिफरेंशिएट करना। जैसे ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है और बीच में क्या लिखा है प्लस साइन, ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, बीच में क्या है माइनस साइन। तो इसका मतलब सबको अलग अलग क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। बात समझिए, मतलब समझाता हूँ मैं आपको। आइए, इसका ये मतलब होता है बच्चों, जैसे ये एक है तो इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, तो इसका अलग डेरिवेटिव लो और इसका अलग डेरिवेटिव लो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा 2x। बात समझ आई? ठीक। अब एक्स स्क्वायर कौन सा फंक्शन है, अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल रेज टू नंबर। तो बताओ जल्दी से क्या होता है, ये होएगा आपका 2x प्लस ये 2 बाहर जाएगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है 2 बाहर जाएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1 होता है। बात समझ आई? ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या बनेगा 2x प्लस 2 बनेगा। इसका बताओ डेरिवेटिव कैसे लेंगे, बोलो dy बाई डी एक्स, बताओ क्या करेंगे, बोलो ये कितना हो जाएगा, इसको अलग करेंगे क्या होगा 3x स्क्वायर। क्यों, ये कौन सा फंक्शन है अलजेब्राइक। अलजेब्राइक का क्या बताया था, ऊपर का नीचे ऊपर से कम। इसका बताओ क्या होगा, माइनस अपनी जगह पर, ये भी अलजेब्राइक है तो -2 नीचे ऊपर x रेज टू -2 -1 मतलब -3 और 1 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। तो ये आंसर क्या बनेगा 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x रेज टू -3। बात समझ आई? ऐसे करेंगे। चलो कॉपी करो, पॉज कर दो उसको, ठीक है। चलो ज़्यादा इसके सॉल्यूशंस हैं ये बता दिए, ठीक है। चलो ये सॉल्व करो फटाफट से, ये कुछ बातें नहीं करो, सॉल्व करो, ठीक है। चलो भाई सॉल्व करो जल्दी। कितना आया बोलो, कितना आएगा 8t + 3, सीधा आ जाएगा। क्यों, हम लोग क्या कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हैं। 4 क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर जाएगा डेरिवेटिव के, टी स्क्वायर का क्या बनेगा 2t, तो 4 और ये 2t + 3 और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा 1 और 2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो 4 2 8t + 3, ठीक है ना, एकदम इजी। चलो भाई ये भी हो गया। इसके बाद आगे इसको फटाफट सॉल्व करो जल्दी से। क्या तुम लोग बगैर पेन उठाए सॉल्व कर सकते हो उसको, बगैर पेन उठाए? बोलो जल्दी से, क्या आएगा बोलो। इसको क्या y डैश बोलते हैं, dy बाई डी एक्स को y डैश भी बोल देंगे तो एक ही बात है। तो dy y डैश बताओ क्या होगा 3, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x का डेरिवेटिव -sin x। वेरी गुड। इसका बताओ जल्दी से, जल्दी से बोलो 2 × sec स्क्वायर x - 3x स्क्वायर। समझा? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला सवाल, ये इसका सोल्यूशन है। अब रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन ध्यान से सुनना, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है, अब तक क्या था, दो फंक्शन या तो प्लस हो रहे थे या तो माइनस हो रहे थे। अब क्या है, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिकली यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेने के लिए फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है इसका? फॉर्मूला होता है, अगर डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पर आपको लगाना है u × v, तो u × डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v × डेरिवेटिव ऑफ u, ये लगाना पड़ेगा। बात समझ आई? अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड है तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला? u × डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v × डेरिवेटिव ऑफ u। याद कर लो उसको, क्या बोला मैंने, u × डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v × डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है ना। चलो भैया आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे अप्लाई करना है। देखिए ये यहाँ पर मेरे पास एक सवाल है, ठीक है ना। इस सवाल में अपने को यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर बेसिकली हमारे पास ये एक फंक्शन है, क्या है बताओ, हमारे पास है y = x नेचुरल लॉग ऑफ x, x × नेचुरल लॉग ऑफ x। ये एक फंक्शन है
अलजेब्राइक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन है लोगैरिथमिक फंक्शन। ये हो गया आपका u, ये हो गया आपका v। अगर u इंटू वी यहाँ पर लगेगा तो कैसे लगेगा बताओ, क्या फॉर्मूला बताओ डेरिवेटिव का, बोलो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, हाँ u मतलब क्या x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x। समझ आ रहा है, मैं एक स्टेप करके समझाऊं कि समझ रहा है, समझ रहा है। तो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस v को वैसे ही रखो इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1, x और x क्या हो गया कैंसिल, तो 1 प्लस क्या आया नेचुरल लॉग ऑफ x। बात समझ आई। अब एक बात का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपने इसको क्या माना u माना, इसको क्या माना v माना। अगर आप इसको x को v मान लो, नेचुरल लॉग ऑफ x को u मान लो, तो फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। मैं आपको भी करके दिखा देता हूँ वो, अगर आप गौर से देखेंगे तो y इज इक्वल्स टू x नेचुरल लॉग ऑफ x, ये हमारा सवाल है। आप इसको क्या मान लो u मान लो, इसको क्या मान लो v मान लो। डेरिवेटिव का फॉर्मूला बताओ, क्या फॉर्मूला है u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, u वैसे ही रखो, नेचुरल लॉग ऑफ x को वैसे ही रखो, डेरिवेटिव किसका लो x का, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा 1, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा 1, प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v क्या है x इंटू डेरिवेटिव ऑफ u क्या है 1/x, दोनों कैंसिल, क्या आया बताओ नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। क्या ये सेम आंसर है, बात समझ आई, 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x या नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 सेम आंसर है। इसका मतलब प्रोडक्ट रूल में किसी को भी u मान लो, किसी को भी v मान लो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वोशिएंट रूल में डिवीजन वाला रूल भी आएगा, उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। उसमें आप u को u ही मानना पड़ेगा, न्यूमरेटर को u ही मानना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को v मानना पड़ेगा। इस वजह से मैं वैसे नहीं याद कराता हूँ, मैं अलग तरीके से याद कराता हूँ, उसको भी समझेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है, ये सॉल्व करो, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन खुद से करो जल्दी फटाफट से। e रेज़ टू x इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन है, फिर कॉस एक्स इंटू e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x, यही कॉस एक्स e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू x हो गया, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये भी कर लिया अपन ने, बहुत ईजी। बस क्या करना है, दोनों फंक्शन में से एक को u मानो, एक को v मानो। पहले एक फंक्शन को वैसे ही रखो, दूसरे का डेरिवेटिव ले लो, प्लस दूसरे फंक्शन को वैसे ही रखो, पहले का डेरिवेटिव ले लो। बात समझ रहे, यही तो कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो भाई, ये भी होगा, घर पे जाके प्रैक्टिस करना है इसकी। अब आया क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला रूल देख लिया, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल देख लिया। जब मैं बोलता रहा हूँ तो कुछ लिखना नहीं है, ध्यान दो। एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला रूल देख लिया, प्रोडक्ट वाला रूल देख लिया। अब रूल कौन सा देख रहे हैं, क्वोशिएंट वाला। क्वोशिएंट वाला रूल क्या होता है, अगर दो अपने पास क्या है फंक्शंस डिवीजन में है, तब आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर दो फंक्शंस डिवीजन में है तो एक होगा न्यूमरेटर, एक क्या होगा डिनोमिनेटर, तो इस फॉर्मेट का होगा। तो आपको इसका फॉर्मूला याद करना है, जो मैं याद करा रहा हूँ, ये वाला नहीं। हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा उसमें कि ये क्या यू लेना है क्या वी लेना है। याद रखो मैं जो बता रहा हूँ, इसको याद रखने का ट्रिक है डू नॉट डिस्टर्ब, डिवाइड बाय क्या होता है डी स्क्वायर, बीच में माइनस लगेगा और दूसरे वालों पे डैश डैश लगेगा, डैश मतलब डेरिवेटिव। बात समझ आई, क्या तरीका है, डू नॉट डिस्टर्ब, बीच में क्या लगेगा माइनस लगेगा, बस सेकेंड वालों पे क्या लगेगा डैश, मतलब उनका डेरिवेटिव, और डिनोमिनेटर में क्या होगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डी स्क्वायर, ठीक है ना। चलो तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर। मतलब क्या है, मतलब समझाता हूँ, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। भेजे में जा रहा है। तो प्लस या माइनस में क्या रूल सिखाया आपको मैंने, कि जब भी डेरिवेटिव में प्लस या माइनस साइन आए, सबको क्या कर दो, इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर दो। पहले चीज समझ में आ गई। अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। एक फंक्शन को वैसे ही रखो, दूसरे का डेरिवेटिव ले लो, प्लस दूसरे फंक्शन को वैसे ही रखो, पहले का डेरिवेटिव ले लो। बात समझ आई, ये कौन सा रूल है, u इंटू v रूल है। उसके बाद कौन सा रूल है, u बाई v, यानी क्वेश्चन रूल, डिवीजन वाला रूल। डिवीजन वाले रूल में क्या करेंगे, डिवीजन वाले रूल में आपको फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्या फॉर्मूला उसका, डू नॉट डिस्टर्ब डिवाइड बाय क्या होगा डी स्क्वायर। आगे क्या है, बीच में माइनस और सेकंड वालों पे डैश डैश, डैश डैश मतलब क्या, डेरिवेटिव। तो इसको रीड कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। समझ आया, ठीक। ये फॉर्मूला लिखो पहले,
पॉज कर दो उसको। ठीक है, ये तो आपको समझा दिया मैंने। आइए देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे। क्या आपको यहाँ पर एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर नज़र आ रहा है? बिल्कुल नज़र आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? u/v, यानी क्वेश्चन रूल लगेगा। अगर क्वेश्चन रूल यहाँ पर लगेगा तो बच्चों इसको क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर। इसको क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको छोड़ दो। यहाँ देखो मैं जो बता रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला बताओ जल्दी से सब बोलो। डू नॉट डिस्टर्ब डिवाइड बाई डी स्क्वायर, यहाँ माइनस डैश डैश, खत्म फॉर्मूला। ठीक है ना। अब ये क्या है? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है? x माइनस 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या है? न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या होगा? 4x का डेरिवेटिव क्या होगा? 4 बाहर जाएगा, और ये लिख देता हूँ, समझ में तो आ रहा है? डायरेक्ट 4 बाहर जाएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? 1। समझा? डायरेक्ट समझ आया क्या किया मैंने ये? ठीक है। माइनस न्यूमरेटर क्या है? 4x इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर क्या है? x माइनस 7। x माइनस 7 का डेरिवेटिव बताओ कितना होगा? देखो माइनस आया, मतलब x का डेरिवेटिव अलग, 7 का डेरिवेटिव अलग। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? 1, और 7 कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। तो 1 माइनस 0 क्या होगा? 1। भेजे में गया। क्लियर हुआ क्या किया मैंने? तो डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, कितना आया वो? 1। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा x माइनस 7 द होल स्क्वायर। सबको समझ आया? आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना होगा बोलो? 4x माइनस 7 4 28 माइनस 4x डिवाइड बाय क्या होगा? ये x माइनस 7 द होल स्क्वायर। 4x माइनस 4x कैंसिल, क्या बचेगा? माइनस 28 डिवाइड बाय क्या होगा? ये x माइनस 7 द होल स्क्वायर। बात समझ आई? ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया? समझ आ गई बात? ठीक है ना। चलो सॉल्व करो। कोई स्टेप नहीं समझे तो अभी पूछो। सॉल्व कर सकते हैं आप लोग? करो, ये सॉल्व कर सकते हैं। बताओ क्या लगेगा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लगेगा या u इंटू वी लगेगा? u इंटू वी लगेगा। क्यों u इंटू वी? एक और दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड है। क्या डायरेक्ट बता सकते हो उसका आंसर? तुम लोग बोलो क्या आएगा? y डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन है प्लस कॉस एक्स वैसे ही, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। समझा? बाउंसर तो नहीं गया? बाउंसर गया ना? बाउंसर गया, कुछ लोगों को बाउंसर गया। वापस बताता हूँ मैं। देखो इतनी स्पीड बढ़ा लो, इतनी स्पीड बढ़ाओ कि बगैर पेन उठाए तुमको आंसर देना चाहिए सबका, तो बगैर पेन उठाए। ठीक है ना। बोलो क्या आएगा? बताओ। y इज इक्वल टू वाई डैश, बताओ एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन एक्स प्लस उसके बाद बताओ कॉस एक्स वैसे का वैसे ही इंटू क्या करना है? एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। समझे? एक फंक्शन वैसे ही रखो, ध्यान से सुनो, अपना बेजा इधर लगाओ। एक फंक्शन वैसे ही रखो, दूसरे का डेरिवेटिव लो, फिर प्लस लिख करके दूसरे फंक्शन को वैसे ही रखो, पहले का डेरिवेटिव लो। बात समझ आई? तो एक्स स्क्वायर वैसे ही, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस फिर cos x वैसे ही, और x का डेरिवेटिव 2x। बात समझ आई? जो बच्चे पहली बार इसको सीख रहे हैं, कम से कम 2 बार जाके घर पे लेक्चर देखना, जो रिकॉर्डेड सेशन है। 2 बार देखोगे तो भेजे में जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। चलो भाई सेकंड बताओ, डायरेक्ट बताओ क्या आएगा? e रेस टू x, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x प्लस उसके बाद क्या आएगा? sin x इंटू e रेस टू x। समझा? चलो भाई क्लियर है। तो ये भी डायरेक्ट हो गया हमारा। इसके बाद चेन रूल क्या है? चेन रूल मैं आपको समझाता हूँ। चेन रूल में मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ओल्ड मॉड्यूल्स थे उसके अंदर ये टॉपिक नहीं था, नए मॉड्यूल्स में टॉपिक है, और ये होना चाहिए था। मैं बहुत सालों से बोलता हूँ ये, और नए मॉड्यूल्स में टॉपिक है। मैं आपको समझाता हूँ क्या है, समझने की कोशिश करिए। बच्चों आपने ये तो देखा होगा कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। पूरा जो ऑसिलेशंस है, वेव्स है, पूरा का पूरा जो है उसमें ये सब काम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने बच्चों ये तो पढ़ा होगा कि साइन एक्स का डेरिवेटिव होता क्या है? क्या होता है साइन एक्स का डेरिवेटिव? श्रीधर चौधरी, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स होता है। बात समझ आई? ये तो अपने को पता है। लेकिन अगर बच्चों मैं आपसे कहूँ कि साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलेंगे सर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, तो साइन 2x का क्या होगा? कॉस 2x होगा। यही होगा। गलत, इसका आंसर कॉस 2x नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ध्यान से सुनना। हमने जो पढ़ा है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें जो एंगल है वो उसी एंगल के लिए डिफाइंड है फॉर्मूला। एंगल बदल जाएगा, आंसर बदल जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ठीक। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो ये सबसे पहले देखो उसका फॉर्म क्या है।
उसका फॉर्म क्या है, या फिर ऐसे समझो इसको आउटसाइड इनसाइड रूल भी कहते हैं। आउटसाइड इनसाइड रूल मतलब क्या, आउटसाइड क्या नजर आ रहा है, साइन एक्स, आउटसाइड तो साइन नजर आ रहा है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस, तो कॉस 2x लिख दो। इनसाइड क्या नजर आ रहा है, 2x, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2, अभी बताया ना 2x का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, डेरिवेटिव ऑफ 2x, 2 बाहर जाएगा, 2 बाहर जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1, ये ऐसे 2 आएगा। सबको समझ आया, ठीक। तो इसको आउटसाइड इनसाइड रूल से कर लो। आउटसाइड इनसाइड रूल क्या कहता है, पहले बाहर का डेरिवेटिव लो फिर अंदर का डेरिवेटिव लो। पहले बाहर कौन नजर आ रहा है, साइन, तो पहले साइन का डेरिवेटिव ले लो, बात समझ आई। उसके बाद अंदर कौन नजर आ रहा है, 2x, फिर 2x का डेरिवेटिव ले लो। भेजे में गया। चलो भी बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहता कि डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x प्लस 3 निकालो, तो पहले क्या लिखते बताओ, बाहर कौन नजर आ रहा है, साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स, तो क्या होगा बताओ, कॉस 2x प्लस 3, फिर इनटू अंदर कौन नजर आ रहा है, 2x प्लस 3, बताओ 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 2 होगा, कैसे, 3 का डेरिवेटिव 0 होगा, है ना, तो 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा, और 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 2 cos 2x प्लस 3। भेजे में गया, क्लियर हो रहा है। तो आपको अगर वो एक्चुअल फॉर्म में नजर ना आए, आपने एक्चुअल फॉर्म क्या याद किया है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ऐसे याद किया है। अगर वो x की जगह पर कोई और एंगल बैठा है, 2x, 3x, 2x प्लस 3 या कोई और एंगल, तो आप क्या करेंगे, आउटसाइड इनसाइड रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आउटसाइड इनसाइड रूल। क्या बोलता है वो, पहले बाहर का डेरिवेटिव फिर अंदर का डेरिवेटिव। भेजे में गया। चलो भाई, क्लियर हो गया। काफी प्रैक्टिस लगेगी इसकी आपको अभी। आइए सवाल सॉल्व करते हैं। ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस है इनफैक्ट। आइए, क्या आपको ये cos x नजर आ रहा है, नहीं cos x नजर नहीं आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, cos ऑफ 2x प्लस 3। x की जगह कौन बैठा है, 2x प्लस 3, तो कौन सा रूल लगेगा, आउटसाइड इनसाइड रूल। बताओ जल्दी से क्या आएगा, y डैश, बोलो जल्दी से क्या आएगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x प्लस 3 इंटू 2 आएगा। 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2। सबको समझा कैसे आया 2, 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 और 3 का डेरिवेटिव 0, इसमें से क्या बचा 2, तो आंसर क्या बना इसका, -3 साइन 2x प्लस 3, ये आंसर आया। सेकंड वाले का बताओ जल्दी से, अपनी बुक में लिखो, सॉल्व करो, बताओ जल्दी बताओ। जल्दी, क्या वो साइन एक्स है, नहीं है, वो साइन एक्स की जगह कुछ और बैठा है, तो कौन सा रूल लगेगा, आउटसाइड इनसाइड रूल। चलो लगाओ, ठीक है, पॉज कर दो उसको। चलो भाई, क्या होगा सेकंड वाले बताओ, y इज इक्वल टू क्या, ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है एक्स क्यूब, यही है। बताओ आउटसाइड इनसाइड रूल, y डैश क्या होगा बोलो, cos एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर। खत्म, बात समझ आई, एक्स स्क्वायर का 2x और एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर। समझ आया ऐसे करने का, ठीक है, आउटसाइड इनसाइड रूल, ठीक है। चलो ये वही है, cos एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू 2x प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। चलो भाई, इसका निकाल के बताओ, क्या ये नेचुरल लॉग ऑफ x है, नहीं है, कौन सा रूल लगेगा, आउटसाइड इनसाइड रूल। लगाओ, पॉज करो उसको, कुछ गधों को नहीं आया। चलो बोलो क्या करना पड़ेगा, बताओ, y डैश निकालना है, ये क्या है, आउटसाइड इनसाइड रूल। आउटसाइड के हिसाब से क्या आएगा, 1/x³ + 4, क्यों, नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो 1/x³ + 4 इंटू x³ + 4 का डेरिवेटिव क्या होगा 3x² + 0, है ना। x³ क्या होगा 3x² और 4 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, क्योंकि 4 कांस्टेंट है, तो क्या बनेगा बताओ, 1/x³ + 4 इंटू 3x²। एक ही बात है, ऐसे लिख दो ऐसे लिख दो, एक ही बात है ना। चलो क्लियर हो गया, समझ आया, बाउंसर तो नहीं गया। चलो भाई देखो, अगर बेसिक अलजेब्रा नहीं आता है तो अभी सीख लो, आज से 4 महीने के बाद तुम बोलोगे सिखाने के लिए नहीं सिखाऊंगा मैं, अभी सीख लो, अगर कुछ नहीं आता तो अभी पूछ लो। 4 महीने के बाद बोलोगे ये कैसे आया, ये कैसे मल्टीप्लाई, नहीं सिखाऊंगा मैं, उस टाइम पे कुछ और सीख रहे होंगे और ऊपर की चीज़ें, ये सब तो अभी आना चाहिए आपको, ठीक है। चलो इसका डेरिवेटिव लो, चलो देखता हूँ कितने लोग ले पाते हैं, चलो फटाफट।
चलो निकाल के बताओ इसका डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव निकालना है इसका, बताओ। ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये ऑसिलेशन में किया है ना अभी, ऑसिलेशन का है। इसको पॉज कर दो, आएगा वाई डैश, बोलो क्या होगा, ए बाहर जाएगा। अब ये बचा साइन आउटसाइड इनसाइड, साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू ओमेगा टी प्लस फाइव में आपका ओमेगा कांस्टेंट है, तो ओमेगा कांस्टेंट है, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 और फाइव भी कांस्टेंट है तो 0। तो क्या बनेगा, ए ओमेगा आगे आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ऐसे आएगा। ये जो 11th के बच्चे नए जो बैठे हैं इसके अंदर उनके लिए डिफ़िकल्ट है। तो अभी तुम एक ही दिन में सब कुछ नहीं सीख जाओगे। ये अभी जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे बस उसको नोट डाउन कर लो, वो धीरे धीरे करके आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है ना। चलो भाई, जब तुम बचपन में ABCD सीख रहे थे तो क्या तुमको ईजी लगता था? मार खा के बच्चे सीखते हैं ABCD, आज क्या लगता है, क्या है ABCD? ईजी लगता है ना। हाँ, वैसे ही है, अभी बस सीख रहे हो तुम। पॉज कर दो। पावर चेन रूल क्या कहता है? पावर चेन रूल ये कहता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है y = u⁻n टाइप का, ऐसा कोई फंक्शन है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको वैसे ट्रीट करो। कैसे ट्रीट करो? x⁻n के जैसा। क्या तरीका बताया था मैंने? ऊपर का नीचे, ऊपर से कम, वैसे ट्रीट करना है। फिर उसके बाद जो u वहाँ पर बचेगा उसका डेरिवेटिव ले लो। मैं मतलब समझाता हूँ, ठीक है। देखिए इसको देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे तो ऐसा कोई डेरिवेटिव आपने पढ़ा नहीं इसका फॉर्मूला, लेकिन अगर आप उसको गौर से देखो तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये ना x⁻n का फॉर्मेट है। देखो ध्यान से, x की जगह पर क्या बैठा है, x² + 3, और पावर में तो कोई नंबर ही है, तो उसको क्या करने का, आउटसाइड इनसाइड रूल लगाने का। यहाँ आउटसाइड में क्या दिख रहा है, x⁻n, इनसाइड में कौन दिख रहा है, x² + 3। तो बताओ y डैश कैसे निकालोगे? बताओ, आउटसाइड में कौन दिख रहा है, x⁻n। तो क्या बताया था मैंने, ऊपर का नीचे, ऊपर से कम, 6 नीचे, x² + 3 द होल रेज़ टू क्या होगा 5 इंटू, बताओ क्या होगा, x² + 3 क्या होगा 2x, हो गया 6 2 12, 12x इंटू x² + 3, ठीक है, वही है। तो वहीं तक का रखा है, बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं। तो कौन से फॉर्मेट का है बताओ, ये x⁻n के फॉर्मेट का। उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ऊपर का नीचे, ऊपर से कम, 6 नीचे आ जाएगा और 6 में से 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। क्लियर हो गया, समझ आया? ये सॉल्व करते हैं, कॉपी करो जल्दी। चलो अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अब एक नए पड़ाव पे जा रहे हैं हम लोग, तो नई चीज़ अभी सीखेंगे इसके अंदर। ये करने से पहले हम लोगों को एक चीज़ वापस से जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लेना चाहिए अपने एक बार। क्या क्या पढ़ा आज बताओ? एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल पढ़ा। अच्छा, उससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव पढ़े, sin x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव। एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल क्या कहता है, अगर आपके पास ऐसे अलग अलग फंक्शन हैं जिनके बीच में प्लस या माइनस है तो क्या करो, सबको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर दो। बात समझ आई? ठीक। x⁻n का डेरिवेटिव, हाँ, ऊपर का नीचे, ऊपर से कम, या तो अब ये बोल दो nx⁻n-1, लेकिन ज़्यादा बेटर क्या है, ऊपर का नीचे, ऊपर से कम, ठीक है ना। उसके बाद नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, e⁻x का डेरिवेटिव, e⁻x, ठीक, याद रखिए। इसके बाद आपको अलग अलग मैंने रूल बताए। एक तो आपको रूल बताया कौन सा, चेन रूल, फिर एक पावर चेन रूल, है ना। चेन रूल में क्या करेंगे, आउटसाइड इनसाइड रूल लगाएंगे। बाहर क्या दिख रहा है पहले उसका डेरिवेटिव, फिर उसके अंदर क्या बैठा है उसका डेरिवेटिव, बस हमने मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना। पावर चेन रूल में क्या नज़र आएगा, x⁻n का फॉर्मेट नज़र आएगा। तो क्या लगाएंगे, ऊपर का नीचे, ऊपर से कम, फिर अंदर का डेरिवेटिव, यानी आउटसाइड इनसाइड, ऐसे, ठीक है ना। चलो क्लियर हो गया। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, ये ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक्चुअली काइनेमेटिक्स का पार्ट आ गया है यहाँ पे, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, यही अपने को, लेकिन आगे जा करके असल में यहीं पर अप्लाई करना है इसे। आइए समझते हैं इसको। अगर बच्चों अपने पास x बार डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो बच्चों अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ, dx बार बाई dt लिख दूँ, तो ये मिलेगा आपको वेलोसिटी।
अगर आप डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या मिलेगी? वेलोसिटी। और अगर आप वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। समझ आ रही बात? याद तो रहेगा कम से कम, समझ नहीं आया याद तो रहेगा कम से कम। एक्स बार क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेना, डेरिवेटिव लेना मतलब क्या? डी एक्स बार बाई डी टी करना, है ना। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या मिलेगी? वेलोसिटी। वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? वापस से, अगर एक्स बार क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या मिलेगी? वेलोसिटी। वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। याद रहेगा कम से कम, ये फॉर्मूला याद कर लो, लिखो अपनी किताब में, पहले पॉज करो। ये एक सवाल है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर आपको बोलता है इफ हाइट ऑफ अ मैजिकल ट्री, कोई मैजिकल ट्री है, क्यों मैजिकल ट्री है वो आगे आपको समझ जाएगा। हाइट ऑफ अ मैजिकल ट्री डिपेंड्स ऑन दिस। हाइट टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या है मैं बोल सकता हूँ हाइट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम? बिल्कुल बोल सकता हूँ, है ना। मतलब ये हुआ कि जैसे मैं टाइम को 0 पुट करूंगा कि 0 सेकंड पे कितना था, चेक करो हाइट कितनी थी उसकी। हाइट इज इक्वल टू क्या होगा? 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू क्या होगा? 0 प्लस 2, बताओ कितना होगा? 3 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, कितना आएगा? 2 मीटर। जब टाइम 0 था तो हाइट कितनी थी? 2 मीटर। टाइम को 1 पुट करो, बताओ क्या होगा? 3 इंटू क्या होगा? 1 का स्क्वायर, 5 इंटू क्या होगा? 1 प्लस 2, बताओ कितना होगा? 3 प्लस 5 प्लस 2, बताओ कितना हो जाएगा? 10 मीटर। मतलब 0 पे 10 मीटर, 1 मीटर 1 सेकंड पे हाइट कितनी है? 10 मीटर। ऐसा कौन सा ट्री है भाई, तुम समझ रहे हो? 0 सेकंड पे कितनी हाइट है? 2 मीटर। 1 सेकंड पे हाइट कितनी आ रही है? 10 मीटर। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? ये तो इसका मतलब समझ आ रहा है इस इक्वेशन का, कि इस इक्वेशन में जैसे जैसे टाइम का वैल्यू पुट करोगे क्या मिल जाएगा? उस टाइम पे क्या हाइट है वो मिल जाएगी। अगर टाइम की जगह 5 पुट करूँगा तो क्या मिलेगा? 5 सेकंड पे कितना हाइट है वो मिल जाएगा। अगर यहाँ पर 10 सेकंड पुट करूँगा तो क्या आएगा? 10 सेकंड पे कितनी हाइट है वो मिल जाएगा। बात समझ आई? तो हाइट किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे, क्योंकि उसके इक्वेशन में टी आ रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? हाइट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि हाइट किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। ये वो फंक्शन का मतलब था जो यहाँ आपको यूज होने वाला था। ठीक, क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ये सब तो समझाने के लिए था। रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे निकालना है। एक पर्टिकुलर सेकेंड पे रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट निकालना है। कल फिजिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव बताया था मैंने। रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट क्या होता है, या रेट ऑफ चेंज क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। तो अगर रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा है, रेट ऑफ चेंज, तो कल बताया था डेरिवेटिव क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज यानी डी एच बाई क्या निकालना है? डी टी। बात समझ आई? ठीक है ना। ये डी एच बाई डी टी क्यों लिखा मैंने? क्योंकि उसने एक इंस्टेंट पे बात किया। बताओ 3 सेकंड पे रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट क्या है? और सेकंड वाले क्वेश्चन में पूछा है फिर से क्या, देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट फ्रॉम 0 से 3। क्या पूछा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट फ्रॉम 0 से 3। तब इसमें लगेगा डेल्टा एच बाई डेल्टा टी। दोनों में फर्क क्या है ये बताओ मेरे को। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है? तीसरे सेकंड पे रेट ऑफ चेंज बताओ। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है? 0 से 3 सेकंड में रेट ऑफ चेंज बताओ। तो पहले सेकंड में एक इंस्टेंट पे पूछा है और दूसरे सेकंड में एक इंटरवल में पूछा है। भेजे में जा रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? फर्स्ट क्वेश्चन में किसमें पूछा है? एक इंस्टेंट पे पूछा है। ये अगर ऐसे नंबर लाइन बनाऊं मैं, 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो पहले क्वेश्चन पूछा है तीसरे सेकंड पे बताओ। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है? 0 से 3 सेकंड में बताओ। तो पहले क्वेश्चन में एक इंस्टेंट पे पूछा है, दूसरे क्वेश्चन में इंटरवल में पूछा है। अगर इंस्टेंट पे पूछेगा तो डी लगाएंगे और इंटरवल में पूछेगा तो डेल्टा लगाएंगे। फर्क समझ आ रहा है? याद रखना है आपको ये। तो पहले क्वेश्चन में बच्चों निकालना क्या है? इंस्टेंट पे निकालने बोला है। क्या? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मतलब क्या? डी एच बाई डी टी। सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है बोलो? रेट ऑफ चेंज निकालना है, लेकिन एक इंटरवल में निकालना है। तो क्या लगाएंगे? डेल्टा एच बाई डेल्टा टी। फर्क समझ आ रहा है? आगे जा करके करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम में काम आएगा ये, इवन कहीं ना कहीं काइनेमेटिक्स में भी काम आएगा ये। बात समझ आई? तो इंस्टेंट पे पूछा है तो डी लगाएंगे, इंटरवल में पूछा है तो डेल्टा लगाएंगे। क्या पूछा है? रेट ऑफ चेंज। बात समझ आई? ठीक, आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको, समझने की कोशिश करिए।
मैं इसको फिर से इक्वेशन को लिखता हूँ। इक्वेशन याद रखो क्या है ये, 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2, इतना मीटर हाइट है उसकी। हाइट किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे। सबसे पहले सवाल में बच्चों क्या पूछा है, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट एट कितने टाइम पे, 3 सेकेंड पे। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। किसका रेट ऑफ चेंज पूछा, हाइट का, एट कितने सेकेंड पे, 3, मतलब किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के। वापस से क्या पूछा है, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज मतलब डेरिवेटिव। किसका रेट ऑफ चेंज, हाइट का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम। फॉर्मूला बन गया, बात समझ आई। डी क्यों लगाया, क्योंकि एक इंस्टेंट पे पूछा है। 3 सेकंड पे बताओ तो डी लगेगा, पूरे इंटरवल में बताओ तो क्या लगेगा, डेल्टा लगेगा। तो ये लगाएंगे अपन डी एच बाई डी टी। अब डी बाई डी टी अपनी जगह पर, एच तो कुछ है ना मेरे पास, क्या है एच बताओ, एच है 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2, यही है ना एच मेरे पास। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अरे ये तो सॉल्व करना मेरे को आता है, ये अलग अलग टर्म्स हैं, बीच में प्लस है, तो क्या करेंगे, सबको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना। अब बताओ क्या करेंगे, बताओ डी बाई डी टी ऑफ क्या करना पड़ेगा, 3t स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ क्या करना पड़ेगा, 5t प्लस डी बाई डी टी ऑफ क्या करना पड़ेगा, 2। बात समझ आई। ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए वो सब आपकी प्रैक्टिस करा रहे थे, अब आप अप्लाई करना सीख रहे हो उसको, है ना। चलो भाई, अब क्या, 3t स्क्वायर में 3 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या करेगा, डेरिवेटिव के बाहर, तो 3 और d बाई डी टी ऑफ क्या आएगा, ये t स्क्वायर। बात समझ आई। उसके बाद 5 क्या करेगा, डेरिवेटिव के बाहर, क्यों, कांस्टेंट है वो बाहर चला गया, dt बाई डी टी बचा, प्लस डेरिवेटिव 2 तो 0 आएगा, क्यों, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अब t स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा, 2t होगा। अरे x रेस टू n का फॉर्म, ऊपर का नीचे, ऊपर से कम, क्या ये अलजेब्राइक फंक्शन है, बिल्कुल है, वेरिएबल रेस टू नंबर। फिर बताओ प्लस 5 इंटू टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, 1। 3 2 सा कितना होगा, 6, 6t प्लस क्या आएगा, 5। तो अपने को dh बाई डी टी क्या मिला बच्चों, 6t प्लस 5, ये मिला। अब रेट ऑफ चेंज निकालना था, हमने निकाल लिया। एक टाइम पे निकालना था, कौन से टाइम पे, क्या करना पड़ेगा, t की जगह पर 3 पुट कर देंगे। बताओ क्या होगा, बोलो, 6 इंटू 3 प्लस 5, 6 3 जा 18 प्लस 5 कितना होगा, 23 मीटर, मीटर पर सेकेंड, 23 मीटर पर सेकेंड। ये उसका रेट ऑफ चेंज है, कब, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे। भेजे में गया। यही क्वेश्चन आप AOD में करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, इसी टाइप के सवाल आने वाले हैं। भेजे में जा रहा है, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। चलो भाई, तो यहाँ तक समझ में आता है। तो रेट ऑफ चेंज निकाला, रेट ऑफ चेंज मतलब d बाई डी, किसका रेट ऑफ चेंज, हाइट का, तो dh आ गया, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के, तो dh बाई डी टी आ गया। बात समझ आई। फिर h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, उसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके एक इक्वेशन बनी, और कौन से टाइम पे निकालना था, 3 सेकेंड पे, उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो पता लग गया रेट ऑफ चेंज क्या है। भेजे में गया, क्लियर हो गया, कॉपी करो। चलो अब सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है इसके बताओ। सेकेंड पार्ट में निकालना है अपने को फिर से रेट ऑफ चेंज, लेकिन एक इंटरवल में निकालना है ना। तो सेकेंड पार्ट में बच्चों रेट ऑफ चेंज निकालना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, हाइट विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, टाइम। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं समझिए। इसको लिखेंगे h फाइनल माइनस h इनिशियल डिवाइड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल, ठीक है, तरीका समझ लो उसको। अब h फाइनल मतलब कितने टाइम पे बोला है, फाइनल हाइट कितने टाइम पे बोला है, 0 से 3 सेकेंड बोला है ना। तो अपने को बोला है फाइनल हाइट 3 सेकेंड पे निकालो, फिर इनिशियल हाइट कौन से, 0 सेकेंड पे, डिवाइड बाय फाइनल टाइम 3, और इनिशियल टाइम क्या है, 0। हाइट का इक्वेशन बताओ क्या है, हाइट का इक्वेशन क्या है, बोलो, अभी लिखे थे ना, 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2। अब बताओ 3 सेकेंड पे हाइट बताओ, क्या पुट करना पड़ेगा, 3, बोलो क्या होगा, 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू क्या होगा, 3 प्लस 2, बोलो कितना होगा, 9 3 जा 27, 5 3 जा 15 प्लस 2, बोलो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कितना 44, तो कितना हो जाएगा 44, ठीक है। तो 44 माइनस इनिशियल हाइट मतलब क्या करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा, 0 सेकेंड पे, 0 सेकेंड पे पूछा उसने। अब बताओ क्या होगा, 0 पुट करो, 0 यहाँ भी 0, तो क्या बचेगा 2,
तो कितना आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 3 माइनस 0 कितना होता है 3, कितना होगा 44 माइनस 2 विल बी 42, 42 बाई 3, 3 1 जा 3 1 जा 3 4 जा 14 मीटर पर सेकेंड। ये है, समझा? क्लियर हो रहा है? दोनों का तरीका समझा कैसे निकालेंगे? dh बाई dt में क्या करेंगे, सीधा डिफरेंशिएट कर दो, बात समझ, डेरिवेटिव निकाल दो। और डेल्टा h बाई डेल्टा t में क्या करेंगे, ऐसे h फाइनल माइनस h इनिशियल डिवाइड बाई t फाइनल माइनस t इनिशियल। तरीका समझ आया? ऐसा है। चलो कॉपी करो, चलो भाई ऑन करो, चलो ये निकालो फटाफट से। क्या गिवन है? ये वही सवाल है ना, शायद वही सवाल। चलो ये सॉल्व करो। इफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, पार्टिकल की पोजीशन दे दी गई है। क्या पोजीशन x जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे टाइम का वैल्यू पुट करूँगा क्या मिल जाएगा, उसकी पोजीशन पता लग जाएगी। वो 5 मीटर पे, 10 मीटर पे, 15 मीटर पे, ये पता लग जाएगा। बताओ 0 सेकेंड पे कहाँ पर था, बताओ -1। 0 पुट करो टी की जगह पर, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, कहाँ पर था -1। यानी अगर नंबर लाइन बनाई जाए तो मुझे बताइए ये 0 है, ये 1, ये 2, ये क्या होगा -1 -2। तो t = 0 जब पुट करेंगे तो वो कहाँ पर था, -1 पे था, वो इधर पे था। t = 1 पुट करो, बताओ कहाँ है वो, बोलो। t को 1 पुट करो 1 सेकेंड पे, बताओ कहाँ पर है वो। ये कितना हो जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1 -1, बताओ कितना होगा, बोलो। 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 4 × क्या होगा 1 -1, बोलो कितना होगा 3 + 4 -1, बताओ कितना होगा 4 - 1 कितना होता है 3, तो 3 + 3 कितना होगा 6। तो 1 सेकेंड पे कहाँ पहुँच गया हो, 6 पे पहुँच गया। अब समझ आ रहा है? ऐसे उसकी पोजीशन मिलेगी। जैसे जैसे टाइम सब्स्टिट्यूट करोगे क्या पता लग जाएगा वो कहाँ पर है नंबर लाइन पे, है ना, उसकी पोजीशन क्या है। इसके बाद आगे आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन। पहले आप क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट दे दिया गया, अभी लिखाया था मैंने। x अगर डिस्प्लेसमेंट है उसको डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगी, वेलोसिटी, फिर उसको डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। आपको निकालना इनिशियल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी की इक्वेशन में टाइम की जगह पर 0 पुट कर देंगे, वही तो इनिशियल कंडीशन होती है। इनिशियल मतलब जब t = 0। अच्छा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकाल सकते हो कैसे, कैसे निकलेगा, डिफरेंशिएट करें। अभी बताया था मैंने, क्या करोगे बताओ। अगर आपके पास x बार है, डिस्प्लेसमेंट है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी v बार। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। बात समझ आ रही है? क्लियर हो गया? चलो पहले ये दोनों निकाल के बताओ, वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकाल के बताओ। चलो उसको, और एक्सेलरेशन क्या आया 6 आया है ना, डायरेक्ट आ जाएगा, देख के समझ आ रहा है मेरे को। ठीक है, चलो भाई ऑन करो उसको, बोलो। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dx/dt। उसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, वेलोसिटी। इसका क्या होगा 60 प्लस क्या होगा 4। समझा कैसे, 3 बार जाएगा, t² का डेरिवेटिव क्या होगा 2t, ऊपर का नीचे ऊपर से कम, 3 × 2 = 6, 60। 4 बार जाएगा, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा 1, तो 60 + 4, ये आ गई वेलोसिटी। ठीक, अब कौन सी वेलोसिटी निकालनी है, मतलब t = क्या पुट करेंगे 0, यहाँ 0 पुट करो, बताओ क्या होगा, v इनिशियल, बताओ क्या होगा 4 आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। समझा? अब क्या निकालना है, इनिशियल एक्सेलरेशन। तो पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, बोलो। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। d/dt ऑफ v कितना मिला, बताओ। v मिला 60 + 4, बताओ 6 वैसे का वैसे ही बाहर जाएगा। टाइम का t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा 1, 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 0। तो एक्सेलरेशन कितना आया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन की इक्वेशन में टाइम आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। भेजे में जा रहा है। ठीक है, जो बच्चे ये पहली बार सीख रहे हैं उसको घर पे जाकर के लेक्चर को रिवाइज करना, ठीक है ना। चलो भाई क्लियर हो गया, कॉपी कर लो उसको। ये हो गया 6 और वहाँ पर कितना आया था वेलोसिटी 60 + 4। ठीक है, चलो ये भी हो गया। ये सॉल्व करेंगे सब। एरिया ऑफ सर्कल इज रिलेटेड टू इट्स रेडियस बाय द इक्वेशन a = πr²।
हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 10 मीटर। हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग, कल बताया था मैंने रेट ऑफ चेंज क्या होता है, बदलने की रफ्तार। हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग मतलब क्या निकालना है, एरिया के बदलने की रफ्तार विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। यानी बच्चों क्या निकालना है, डी ए बाई डी आर, ये निकालना है। बात समझ आई, डी ए बाई डी आर निकालना है। अब आप निकालो और रेडियस का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। ए पता है ना कितना है, ए दिया है कितना है, पाई आर स्क्वायर। चलो स्टार्ट, पॉज कर दो, ऑन कर दो उसको। चलो आ जाओ, ये आपको बता, ये कैसे सॉल्व करना समझ आया क्या, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पाई आर स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई आर आएगा, और 2 पाई आर आएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, आर का वैल्यू पुट करो कितना आएगा, 10 आ जाएगा, तो 2 पाई आर इंटू 10 मतलब 20 पाई आएगा। समझा समी, देखो देखो भाई कैसे करेंगे इसको सॉल्व। ये जो है अपने पास क्या निकालना है, डी ए बाई डी आर निकालना है। तो डी बाई डी आर ऑफ ए क्या है, ये है पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट है बाहर जाएगा। अब बताओ बचेगा क्या, डी बाई डी आर ऑफ ये क्या है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर देखो, आर स्क्वायर कौन सा फॉर्म है, वेरिएबल रेज़ टू नंबर अलजेब्राइक फंक्शन, वेरिएबल रेज़ टू नंबर अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शन में क्या बताया था मैंने, ऊपर का नीचे ऊपर से कम, ऊपर का नीचे 2 आर, 2 में से 1 गया तो 1, तो कितना बचेगा बताओ, 2 पाई आर बचेगा ये। तो डी ए बाई डी आर कितना आया, 2 पाई आर। तो डी ए बाई डी आर कितना आया, 2 पाई आर। अब रेट ऑफ चेंज निकालना है कितने रेडियस पे, 10 मीटर पे। तो यार रेडियस की जगह आपको क्या पुट कर दो, 10। बताओ कितना होगा, 2 पाई इंटू 10 कितना आ जाएगा, 20 पाई। बात समझ आई, ऐसे आएगा ही। ठीक है चलो भी क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। आगे क्या है, ये 20 पाई, ये सॉल्व करो, देखता हूँ कितने सॉल्व कर पाता हूँ। चलो है इजी वैसे। साइड ऑफ अ क्यूब इज चेंजिंग बाय, साइड ऑफ अ क्यूब इज चेंजिंग बाय अ रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्यूब की साइड है, फॉर एग्जांपल ये क्यूब है, इसकी साइड है, इसकी लेंथ क्या है, एल है, तो डी एल बाई डी टी गिवन ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड है ना। साइड ऑफ अ क्यूब इज चेंजिंग बाय रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। देख के ही समझ आ रहा है, ऊपर मीटर है नीचे सेकेंड है, मतलब ऊपर लेंथ आएगा नीचे क्या आएगा, टाइम आएगा। मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का, और सेकेंड किसका यूनिट होता है, टाइम का। तो डी एल बाई डी टी आएगा। ठीक, इसके बाद आगे कितना है, ये 4 है, डी एल बाई डी टी कितना है, 4 है। रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या निकालना है बच्चों, फाइंड, हाँ डी वी बाई डी टी निकालना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कल बताया था, डी बाई डी टी क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम अपने को निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कब निकालना है, जो साइड कितनी है, 2 मीटर। आइए इसको देखते हैं। अब मुझे बताओ क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, बताओ, एल क्यूब या साइड क्यूब बोल दो, है ना। तो डी बाई डी टी और वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब होता है, ऐसा ही है। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो अलजेब्राइक फंक्शन है। अलजेब्राइक फंक्शन मतलब वेरिएबल रेज़ टू नंबर, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ऊपर का नीचे ऊपर से कम। लेकिन यहाँ पर इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, इसमें ये है आपका एल और ऑपरेटर क्या है, टाइम। आप अगर कोई लेंथ ले रहे हैं तो डिनोमिनेटर का जो ऑपरेटर है वो भी लेंथ ही होना चाहिए, तो उसको आप डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। इसलिए ये ट्विस्टेड सवाल है। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करो, यहाँ पर दिमाग लगाओ। आप क्या करो, डीएल से मल्टीप्लाई करो और क्या करो, डीएल से डिवाइड कर दो। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा बच्चों कि डी वी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, ये डी टी को इधर भेजो, डी एल को उधर भेजो। बताओ क्या होगा, बोलो, डी ऑफ एल क्यूब डिवाइड बाय क्या होगा, डी एल इंटू ये क्या बचेगा बताओ, डी एल बाय क्या आएगा, डी टी। अब समझे। अब ये क्या आया, लेंथ, डिनोमिनेटर में भी क्या है, लेंथ। अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं, भेजे में गया। ऐसे यहाँ पर स्मार्ट तरीका लगाते हैं, क्या कर देते हैं, डीएल से मल्टीप्लाई, डीएल से डिवाइड, फिर डीएल को उधर भेज दो, डीटी को उधर भेज दो। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ एल क्यूब डिवाइड बाय एल, मतलब डिवाइड बाय डीएल विद रिस्पेक्ट टू एल। अब बताओ क्या होगा, अब तो ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ऊपर का नीचे ऊपर से कम, बताओ क्या होगा, 3l स्क्वायर इंटू, अरे डीएल बाई डी टी कुछ तो है मेरे पास, 4, तो वो डीएल बाई डी टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, कितना आएगा, 4 3 12 और 12 एल स्क्वायर आ जाएगा।
एल कितना है बताओ, कितनी साइड पे पूछा है, 2 मीटर पे, तो यहाँ पर 2 पुट करो, 12 इंटू 2 का स्क्वायर, 12 फोजा बोलो 48 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आंसर आएगा इसका। बात समझ आई? ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, एक झटके में नहीं आएगा तुमको ये सब, प्रैक्टिस लगेगी बहुत ज़्यादा, एक बार में नहीं आ जाएगा सब कुछ। हाँ समझ आई? चलो कॉपी करो। चलो भाई, तो ये हो गया ये भी सवाल। ये क्या कहता है देखो, एरिया ऑफ अ ब्लॉक ऑफ इंक इज ग्रोइंग सच दैट आफ्टर t सेकेंड्स इट्स एरिया इज गिवन बाय दिस। t सेकेंड्स के बाद उसका एरिया ये है। क्या निकालना है? कैलकुलेट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया। रेट ऑफ इंक्रीज मतलब रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज मतलब डेरिवेटिव। क्या निकालना है? डेरिवेटिव। किसके रिस्पेक्ट में? एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। तो क्या लिखूंगा? dA/dr लिखूंगा या dA/dt लिखूंगा? dA/dt, क्योंकि टाइम के हिसाब से वेरी कर रहा है, तो dA/dt। अब कुछ नहीं करने का, d/dt अपनी जगह पर। एरिया क्या है? सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना है वो? 3t² + 7। अब बताओ क्या होगा? 3t² अलग से, 7 अलग से, बोलो कितना होगा? 60 प्लस क्या होगा? 0, है ना? कितना हो जाएगा बोलो? 60। तो देयरफॉर dA/dt कितना है बच्चों? 60 आया। कौन से टाइम पे निकालना है बताओ, क्या करेंगे? हाँ, 30 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। समझे? जब भी रेट ऑफ चेंज का सवाल आए तो क्या करना है? डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है? डेरिवेटिव। पैटर्न समझ लो बस, ठीक है? चलो 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आ गया ये बिगिनर्स बॉक्स। इस बिगिनर्स बॉक्स को आप लोग सॉल्व करेंगे, कई सारे सवाल हैं, सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करो जल्दी। नहीं समझेगा घर पे आके क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे उसको, ठीक? चलो आइए, पहले टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा? सबसे पहले ठीक है, आ जाओ। x⁻⁷/2 का डेरिवेटिव, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्या होगा? अलजेब्राइक फंक्शन है। अलजेब्राइक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? ऊपर का नीचे, ऊपर से कम, x⁵/2। समझा? ओवैस सेकेंड y' बोलो क्या होगा? -3x⁻⁻4। समझा? कैसे? ऊपर का नीचे, ऊपर से कम, -3 नीचे, -3 -1 -2 होता है कि नहीं? -4 होता है ना? हाँ। उसके बाद तीसरा y' x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 1 होता है। चौथा प्लस दिख रहा है, क्या करेंगे? सबको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर देंगे। y' बोलो 5x⁻⁴ 3x², ये क्या है? 4√x है। ये x⁻½ का मतलब क्या होता है? √x होता है ना? तो स्क्वायर रूट ऑफ है। √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x, और 7 का तो क्या आएगा? 0। √x का याद कर लो, ये √x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2√x, याद कर लो उसको, ठीक है? 2 1 जा 2 2 जा, तो y' क्या मिलेगा? 5x⁻⁴ + 3x² + 2 डिवाइडेड बाय √x, ये आंसर, ठीक? क्लियर हो गया? इसके बाद आगे 5th क्वेश्चन में क्या होगा बोलो? 5th में क्या होगा? फिर से यही ये बोलो क्या होगा? ये y' बोलो 5 बाहर जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 4x³ हो जाएगा। समझा कि नहीं? x⁻⁴ का क्या होगा? 4x³, ऊपर का नीचे, ऊपर से कम, प्लस 6 बाहर है, ये क्या होगा? 3/2 x⁻³ - 1 मतलब 1/2। समझा? ये क्या होगा बताओ? ऊपर का नीचे, ये अलजेब्राइक फंक्शन है ना, तो ऊपर का नीचे, ऊपर से कम, प्लस 9x में x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। ये आ गया आंसर। 2 1 जा 2 3 जा, तो कितना होगा? ये 5 4 जा कितना होगा? ये 20x³ प्लस ये कितना होगा? 9 x⁻² मतलब √x प्लस 9 आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद 6 का क्या होगा बोलो? y' बोले जैसे क्या होगा? 2ax + b + 0। समझा? a बाहर जाएगा, x² का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। कैसे 2x? ऊपर का नीचे, ऊपर से कम, तो ये जाएगा 2x, तो 2x, और b बाहर जाएगा, कांस्टेंट है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? 1, और c तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या है? 0। अब बचा कौन सा? 7th का क्या होगा बोलो जल्दी से? 3 बाहर जाएगा, कांस्टेंट बाहर जाता है, बोलो क्या होगा? 5x⁻⁴ -3 × 1 -1/8। इसका डेरिवेटिव कैसे लिया बताता हूँ मैं। इसके पावर में यहाँ 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -1।
फिर ये अगर -1 हो जाएगा तो ऊपर का नीचे, ऊपर से 1 कम, तो -1 नीचे और -1 क्या होगा -2। तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा -1/x²। x⁻² नीचे आएगा तो क्या होगा +2 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 3 15, x⁴ -3 + 1/x²। ये भी याद कर लो, डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या होता है -1/x² होता है। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/x² होता है, डायरेक्ट याद कर लो उसको। ठीक है, चलो भाई फटाफट, ये लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए, कॉपी कर लो और जो क्वेश्चंस कराए उसको